नमस्कार, आदाब। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी कामयाबी यूँ ही नहीं मिलती। बड़े ही मेहनत के बाद, बड़े ही जद्दोजहद के बाद अगर कामयाबी मिलती है और उसकी खुशी वाक़ई देखने के लायक होती है। इसी तरह एक कामयाबी बालाश्वर वासियों को मिली है कि बालाश्वर की बेटी ने किया है कमाल। ओपीएससी इम्तिहान, जिसे आप जानते हैं कि सिविल सर्विस की इम्तिहान होती है उड़ीसा सरकार की जानिब से, और सबसे बड़ी बात है उस पे कामयाब होने के बाद एक अधिकारी के तौर पर वो जब फील्ड पे जाएंगी, जब लोगों को सुधारने की कोशिश करेंगी, तो एक गर्व से हम कह सकते हैं कि हमारी बेटियों बेटे के साथ बेटियों ने भी कंधे से कंधे मिलाकर इस शहर का नाम रोशन किया है। तो उसी तरह एक कामयाब अभी इस वक्त आप सब जानते हैं कि अंबिका भूंइया ने एक कमाल किया है और ओपीएससी इम्तिहान में ज़बरदस्त तरीके से अपने पहली ही कदम में, पहले ही स्टेप में उन्होंने कामयाबी हासिल की है और 21वें मकाम पर अपना दर्जा जो है बनाया है। तो सबसे पहले हम अंबिका भूंइया जी को मुबारकबाद देंगे कि कोई भी कामयाबी, मैंने जो शुरुआत में कहा कि कोई भी कामयाबी यूँ ही नहीं मिलती। बड़े ही मेहनत के बाद आपने कामयाबी हासिल की है, तो इसलिए हमारे चैनल की तरफ से तर्जुमान न्यूज़ टाइम की जानिब से आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हम एक ऐसे नौजवान पीढ़ी से बात करते हैं जो कि आगे चलकर हमारे ज़िला, हमारे शहर की जो है ऑफ़िसर के रूप से आप जानी जाएंगी, और वाकई आप ऑफ़िसर बन चुकी हैं, लेकिन सिर्फ पोस्टिंग बाकी है। तो सबसे पहले हम आपसे वही सवाल करेंगे कि हर एक कामयाब बच्चों से या फिर हर एक कामयाब शख्स से किया जाता है कि ये जो आप मेहनत तो किए हैं, लेकिन मेहनत के पीछे सबसे ज़्यादा हाथ किसका है? जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मैंने बस मेहनत करा है, लेकिन हर कोई कामयाब होता है बिना, मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि बिना आशीर्वाद के आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो मेरे पीछे मेरे बड़ों का, मेरे परिवारजनों का आशीर्वाद था, जिसके वजह से ही मुझे पहले चेष्टा में ही सफलता प्राप्त हुई है। और मेरे पापा और मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत ही सपोर्ट करा है, जिनके वजह से ही आज मुझे सफलता प्राप्त हुई है। तो मैं उनके बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा इतना साथ दिया है। हमने जाना कि 2018 में आप ग्रेजुएशन फ़कीर मोहन ही कॉलेज से किए, जो कि बालाश्वर की जान कहलाती है फ़कीर मोहन कॉलेज। आप उससे ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, उसके बाद पढ़ाई की जो है सीढ़ियाँ आगे बढ़ते गए और आपने कई ग्रेजुएशन किया कई जगहों पे। तो वो तफसीली जानकारी हमारे दर्शक को मैं चाहूँगा कि आप दें कि किस तरह आपका जो है पढ़ाई का सफ़र कौन से स्कूल से शुरू हुआ, कौन से कॉलेज तक आप गए, वो पढ़ाई के डिटेल्स बताएँ। जी, मैंने +2 तक नवोदय विद्यालय बालासुर से ही पढ़ा है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन फिजिक्स ऑनर्स में फ़कीर मोहन ऑटोनोमस कॉलेज से करा है, जैसे आपने बताया। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन बरहमपुर यूनिवर्सिटी गंजाम से करा है, और उसके बाद ही मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रही थी और मुझे सफलता प्राप्ति हुई है। हमने सुना कि ग्रेजुएशन के पोस्ट ग्रेजुएशन जब आप कर रहे थे, तो उसी दरमियान जो है आपको जो है दिलचस्पी बढ़ी और आप पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जो है रहते हुए आप जो है सिविल सर्विस के लिए तैयारियां करना शुरू कर दी। जब तैयारी आप शुरू की, क्या पापा ने कभी रोका नहीं, या कि क्या कर रही हो, क्या या फिर हौसला दिया? किस तरह का रहा कि जब आप तैयारी अपने मन पे की कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारियां करनी है, तो पापा ने किस तरह, क्योंकि जो है पापा के सबसे ज़्यादा आशीर्वाद आपके सर पे है, तो क्या कहें? जब मैंने सिविल सर्विसेज को अपना करियर बनाने का सोचा, तो मैंने मम्मी और पापा दोनों को बोला, और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए थे और उन्होंने मेरा काफ़ी साथ दिया। उनको काफ़ी लोगों ने बोला कि लड़की लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होना चाहिए, आप उनको टीचर की शिक्षा की तरफ भेजिए, टीचर बनेंगी तो ज़्यादा पीसफुल लाइफ एंड फैमिली लाइफ ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन मेरे पापा ने कभी मुझे उस बात पे नहीं रोका। उन्होंने हमेशा बोला कि जो तुम्हारा मन करे तुम वो करो, अगर तुमको सिविल सर्विस में मन है तुम उसमें मन लगाओ। बस ये है कि जिस करियर ऑप्शन को तुम चूज़ करो उसमें शिद्दत से पढ़ाई करो। पढ़ाई करना इम्पॉर्टेंट है, कोई भी फील्ड क्यों ना हो। बहुत अच्छी बात, क्योंकि दर्शकों को मैं बता दूं कि इनके जो पापा हैं हरिपद भूंइया, वो एक स्कूल के हेड मास्टर हैं, वो खुद टीचर्स हैं। तो लेकिन फिर भी जो आम लोगों में, जनरल लोगों में कहा जाता है कि लड़कियों को टीचर लाइन पे दीजिए, MA करके जो है लेक्चरर बन जाइए, इस तरह के जो है सोच रहती है। लेकिन उनके पापा ने जो हौसला दिया। लेकिन एक बात नाज़रीन ये है कि इस दरमियान जो है उन्होंने कहा कि उनके मम्मी पापा ने दुआएं दी, हौसला दिया, लेकिन उस दरमियान आपकी मम्मी आपका साथ छोड़कर, आप लोगों के साथ छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गई। एक
झटका लगता है। माँ का जाना ये आसान बात नहीं होता है और इंसान जो है उभरने में टाइम लगता है। उसके बावजूद आप पहली फुर्सत में, पहली एटम में जो है आपने कामयाबी हासिल की। क्या माँ की जो आशीर्वाद थी वो रंग लाई, क्या सोचती हैं? जी बिल्कुल, मेरी मम्मी का बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद है, क्योंकि वो दिख रहा है सफलता में। और जब मम्मी का एक बेटी से हमेशा एक इमोशनल कनेक्ट रहता है, और जब मेरी मम्मी गई थी तो मैं इमोशनली बहुत ब्रेकडाउन हो गया था मेरा। लेकिन भगवान ने मुझे बहुत खुशनसीबी नवाजा है कि मुझे ऐसे पापा और भाई मिले जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया कि मैं उस इमोशनल ब्रेकडाउन से निकल के और मैं पढ़ाई पे ध्यान लगा पाई और ये सफलता प्राप्त कर पाई। मम्मी के आशीष ऊपर से आपको जी बिल्कुल, बिल्कुल। मम्मी हमेशा मेरे साथ हैं और मुझे ये बिल्कुल भरोसा है कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, बहुत ज़्यादा दिया है, तभी पहले अटेम्प्ट में मेरे को सफलता मिली है। तो अब रहा सवाल कि आप ऑफिसर बन चुकी हैं, उड़ीसा के एक माने जाने पद पे आपको दिया जाएगा और एक ज़िला की ज़िम्मेदारी दी जाएगी, जो भी आपको ज़िम्मेदारी दी जाएगी ज़िला की, तो आप अपनी ज़िम्मेदारी पे किस तरह उतरेंगी? आपकी जब सिविल सर्विस में आप आने के लिए चाहें तो क्या सोच कर आए कि इस पे आने से आप क्या करना चाहेंगे, और आगे जब अभी फ़िलहाल आप पास हो गई हैं तो क्या करना चाहती हैं? जी, मैं हमेशा से जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनके लिए कुछ करना चाहूँगी। बिकॉज़ पॉवर्टी एक ऐसा चीज़ है जो किसी भी समाज के लिए सही नहीं है। तो मैं हंगर जो है दूर करना चाहूँगी, उनको एजुकेशन सही प्रोवाइड करना चाहूँगी, हेल्थ प्रोवाइड करना चाहूँगी। तो मेरे तरफ से जितना बन पाएगा, भगवान मुझे जिस पोस्ट पे रखेंगे, मैं अवश्य ही कुछ ना कुछ करना चाहूँगी जो डिज़र्विंग लोग हैं समाज के। बदलाव ज़रूर आना चाहिए। बदलाव आवश्यकता है, तभी तो राज्य का और देश का नाम रोशन हो पाएगा। बहुत अच्छी बात है। आप सुन रहे थे अंबिका भूया जी को, जो पहले स्टेप में ओपीएससी जो है इम्तिहान कामयाबी के जो है सीढ़ियाँ जो है मुकम्मल करते हुए उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है उड़ीसा का नहीं बल्कि बालाश्वर का नाम रोशन किया है। और साथ में ये खबर सिर्फ उड़ीसा तक महदूद नहीं है। आपने देखा कि आज जो है कोलकाता के न्यूज़पेपर में भी उनकी जो है रिपोर्ट शाये हुई है। तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान जो है हमारी बालाश्वर की बेटी को लेकर गर्व करता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप जिस तरह कह रही हैं कि तमाम चीज़ को दूर करना है, गरीबी को दूर करनी है, हेल्थ जो है सेक्टर को जो है ठीक करना है, जो आपकी जो सपना है, जो आप करना चाहती हैं, वो ईमानदारी के साथ और मुकम्मल तौर पर जो है आप करें। इसी के साथ नाज़रीन, आप सुन रहे थे बालाश्वर की बेटी अंबिका भूया जी को, जो एक हेडमास्टर की बेटी हैं, हरिपद भूया जी की बेटी हैं, और ज़बरदस्त तरीके से कामयाबी हासिल करके बालाश्वर का नाम रोशन किए। इसी के साथ अजीम बालेश्वरी, तर्जुमान न्यूज़ टाइम, बालाश्वर, उड़ीसा।